कोट शक्ति, इस रस्सी को खोलिए। कोट शक्ति, शीघ्रता दिखाइए, जल्दी इस रस्सी को खोलिए। रस्सी खोलिए जल्दी। पर आप उतरेंगे कैसे? अब हमारी चिंता मत करो, आप रस्सी खोलिए जल्दी। स्वर्ण जड़ित कंजरी भी जो इसी वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये तो हमें तो साफ लग रहा है कि हमारे यहां आने की खबर इन्हें पहले से मिल गई थी और ये समझ गए कि इनकी सारी करतूतों का पता हम सबको पहले से चल गया है, इसलिए हमारे खौफ की इन्होंने खुदकुशी कर ली। रावत जी, इनके हाथ में देखिए, ये क्या है? कोई संदेश पत्र तो नहीं? इतना वक्त क्यों लग रहा है प्रताप को खत्म करने में? इसका मतलब है कि अहमद ही। इसे हमारे हवाले कर दीजिए अहमद मियां। हम तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे इब्राहिम मियां। हम अभी जाएंगे राजमहल और जाके राणा उदय सिंह को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे, पर्दाफाश कर देंगे तुम्हारा, और उसके बाद राणा उदय सिंह जो तुम्हें मौत देंगे उसका इंतखाब तुमने ख्वाब में भी नहीं किया होगा। बस कुछ ऐसी ही मौत हम भी आपको देना चाहते हैं अहमद मियां। कुंवर प्रताप की हत्या का प्रयास किया, और वो भी किसने? वो जिस पर हम सदा भरोसा करते थे। जी राणा जी, और इससे भी बड़े दुख की बात तो यह है, इतने सुरक्षा उपायों के उपरांत भी संकट बाबूजी राज के इतना निकट पहुंच गया। कहीं ना कहीं इसका उत्तरदायी हम स्वयं को मानते हैं राणा जी। और अब ऐसी स्थिति में इस पद पर बने रहना हमारे लिए बहुत कठिन है। रावत जी, मेवाड़ के उत्तराधिकारियों की सुरक्षा का दायित्व पीढ़ियों से आपके वंश का गौरव रहा है और सदैव रहेगा। हुक्म, हम आज से ही इस समस्त चित्तौड़ की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बना देंगे। बाबूजी राज की सुरक्षा पर हम विशेष ध्यान देंगे राणा जी। हम तो एकलिंगनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद कोई भी देश प्रेमी देशद्रोही न बने। कुछ नहीं होने देंगे हम बाबूजी राज। और अब बाबूजी राज की ये विशेष सुरक्षा व्यवस्था हम तत्काल लागू करवाते हैं। रावत जी, भले ही अहमद ने मेवाड़ के भविष्य को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के विधि विधान से किया जाए। जी राणा जी। इसीलिए रानी माँ, आप सब हमारी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दीजिए। हम स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं रानी माँ।
ये तो मात्र एक व्यक्ति था जो आपको मारना चाहता था। ऐसे कई और लोग हुए तब। आपके आशीर्वाद और दाजीराज के 8 प्रहर सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद मेवाड़ में हमारा कोई अहित नहीं कर पाएगा रानी माँ। बस आप मेवाड़ छोड़कर दूर जाने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए रानी माँ। हम मेवाड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। यहाँ से जाने की बात हमने कब की मन से निकाल दी है कुंवर प्रताप। ये जो आपके विरुद्ध प्राणघाती षड्यंत्र सामने आया है, उसके बाद तो आपका मेवाड़ में ही रहकर मेवाड़ के भविष्य को संभालने के लिए तैयार होना पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। विश्वास नहीं हो रहा कि अहमद काका जैसे भले आदमी बाजीराज प्रताप को मारने का प्रयास कर रहे थे। हमें तो वे ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं लगे थे, बल्कि हम तो उनके घर कई बार जा चुके थे। मुझे कितना स्वादिष्ट बनाते थे वे, और जब भी हम उनके घर जाते थे वे हमें कुछ न कुछ खिला बिना बेचते नहीं थे। हमें भी उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है। क्या हो रहा है यहाँ? हम सब अहमद काका से जुड़े अपने अपने स्मरण एक दूसरे को सुना रहे थे गुरु। कैसा स्मरण? हम एक बार अपने मामूसा के साथ जंगल में शिकार पर गए थे और वहां एक जंगली जानवर का पीछा करते करते हम कहीं भटक गए थे। फिर उस जंगली जानवर ने अचानक पीछे से हम पर आक्रमण किया और हमारा संतुलन बिगड़ गया और हम गिर पड़े। तभी वहां अहमद काका ने हमें बचाने के लिए अपनी जान संकट में डालकर अकेले उस जंगली जानवर का सामना किया, केवल हमारे प्राण बचाने के लिए। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस जंगली जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हमसे कहने लगे, अहमद काका आप ठीक तो है ना? हम सलामत हैं, हम सलामत। अगर आपको आज कुछ हो जाता तो रोजे कयामत तक हम जहन्नुम की आग में जलते रहते। अब आप ही बताइए गुरुवर, ऐसे भले व्यक्ति जिन्होंने हमारे प्राण बचाने के लिए कभी खुद के प्राणों की चिंता नहीं की, वो कैसे हमारी हत्या का प्रयास कर सकते हैं? आप लोग यहाँ अपने जीवन के संस्मरण सुनाने नहीं आते। आपसे हमने कहा था कि आप भाला चलाने का अभ्यास करेंगे, तो आप बातों में समय व्यर्थ कर रहे हैं। इस भूल के लिए आप सबको दंड मिलेगा। आज रात को आप अपने अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि जंगल में जाएंगे अपनी समझ अनुसार संग्रहणीय वस्तुएं एकत्रित करने। जंगल, वो भी रात में? गुरुवर, हम तो दिन में भी अकेले जंगल में जाने से डरते हैं, तो रात में सोच भी नहीं सकते। बिना विलंब के आप संग्रहणीय वस्तुएं की सूची बनाना आरंभ करें। अरे, हम तो अपनी कलम की थैली अहमद काका के घर ही भूल आए। हम यहाँ उस काम को सरंजाम देने आए हैं जो तुमको करना था, मगर उस काम को अभी तक तुम कर नहीं पाए हो। रुको!
ये अहमद मियाँ ने जोंक की सहायता से आत्महत्या की, तो फिर इनके गले पर ये खंजर का निशान कैसे? क्या बात है हुकुम, कोई गड़बड़ी है क्या? कुछ नहीं, अंतिम संस्कार पूरा किया जाए। 2 महीने यानी कि 60 दिन गुजर गए मियां, और प्रताप का आप बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये सच्चाई है। ये सच नहीं है शम्स। प्रताप को हमने मार ही डाला था, लेकिन पता नहीं कैसे वो मौत के मुंह से बाहर आ गया। उसने हमें ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ को हैरत में डाल दिया। इसीलिए हमने दुनिया जहान के सबसे खतरनाक कातिल यानी आपको चुना था इस काम के लिए। आपको चुना था बशर। अगर प्रताप को मारना बच्चों का खेल ही होता तो हम इस काम के लिए आपको इतनी बड़ी कीमत क्यों देते? रख लो अपनी सारी जागीरें, अपने पास रख लो शम्स खान। बशर जब एक बार जबान देता है तो उसे पूरा करके रहता है। प्रताप मरेगा, छोड़ेंगे नहीं उसे। छोड़िए मियां, बहुत मौके दे चुके आपको, और सच्चाई यह है कि आप 2 महीनों में कुछ नहीं कर पाए हैं, और हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे निकम्मे कातिल की ना। अब देखिए शम्स खान खुद बगैर हथियार के अपनी औलादी हाथों से कैसे प्रताप का कत्ल करेगा। देखिए अपनी हद से बाहर जा रहे हो शम्स। द्वार खोलिए ना गुरुवर, द्वार खोलिए गुरुवर। इसे कहते हैं खुशकिस्मती। जिस मौके के लिए आप 2 महीने से यहां झक मार रहे हैं, वो हसीन मौका खुद दरवाजे पे दस्तक दे दे के कह रहा है, खोलो दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। गुरुवर, यानी कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिकार खुद शिकारी के पास आया है बशर। देखो कुंवर प्रताप को मारना अब हमारे लिए इज्जत का सवाल बन चुका है शम्स खान, और हमारे अधूरे काम में अगर कोई टांग अड़ाए तो अच्छी तरह से जानते हो बशर खान नाम है हमारा। कत्ल करना शौक नहीं, पेशा है। इनके लिए क्षमा कीजिए गुरुवर, वो दाजीराज की आज्ञा से हमें इनके साथ रहना पड़ रहा है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, ये तो बहुत अच्छा किया आपके वालिद साहब ने। हिफाजत बहुत जरूरी है आपके लिए कुंवर प्रताप। अच्छा गुरुवर, हम अपनी कलम की थैली यहीं भूल कर चले गए थे। यदि आपकी आज्ञा है तो क्या हम उसे ले लें? बेशक। आप लोग यहीं ठहरिए, हम अपनी कलम की थैली ले आए। कुछ गिरने की आवाज है गुरुवर, खंजर गिरने जैसी आवाज है ना? नहीं कुंवर प्रताप, हो सकता है किसी चूहे ने कुछ गिरा दिया। नहीं नहीं गुरुवर, हमने अभी अभी अपने कानों से सुना है। प्रताप, अगर आप खंजर की आवाज की बात कर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं, ये हमारे कमरबंद में है। आपको देर नहीं हो रही? गुरुदेव इंतजार कर रहे होंगे ना आपका। अरे हाँ, याद दिलाने के लिए धन्यवाद गुरुवर। आज तो हम आज के अभियान में पीछे ही रह जाते। कोई खास में? वो गुरुकुल में हम भाले के अभ्यास के समय बातें कर रहे थे, तो वहाँ गुरुवर आए और हमें दंड स्वरूप कहा
कि आज रात गुरुकुल के बाद आप में से कोई घर नहीं जाएगा, बल्कि हमें तो सुदूर पूर्वी जंगल में जाना है। आज्ञा दीजिए गुरुवर, हम चलते हैं। रात में, वो भी जंगल, काफी खतरनाक मुहिम है कुंवर प्रताप। अल्लाह कामयाब करेगा आपको। चलिए। प्रणाम। आज की ये मुहिम और आज की रात कुंवर प्रताप की जिंदगी की आखिरी रात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात की ये मुहिम प्रताप के कातिल को रंगे हाथों पकड़ने की कोई चाल हो? जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं शम्स, कि ये चाल गुरुदेव ने सिर्फ बशर खान को पकड़ने के लिए बुना है, लेकिन हम इस जाल में घुसकर गुरुदेव को मात देकर आज ही मार देंगे उसे। इस विशेष अभियान में आपको इस वृक्ष तक पहुंचना है। इस वृक्ष की विशेषता है कि पूर्णिमा की रात्रि ये दिव्य प्रकाश में जगमगाता है, और आज पूर्णिमा की रात्रि है। कुंवर प्रताप, कुंवर शक्ति, मानसिंह, बेनीदास, चक्रपाणी, आप सब एकजुट होकर इस जंगल में जाएंगे। यदि आप मात्र अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से इस वृक्ष को खोजने का प्रयास करेंगे तो संभव है कि यह वृक्ष आपको ना मिले। इसलिए हमने 3 स्थानों पर आपकी सहायता के लिए मार्गदर्शक लगाए। पहला मार्गदर्शक चिन्ह होगा ध्वज के पास, दूसरा चट्टान पर, तीसरा झील के पास, और वहां से आपको वृक्ष तक जाने का मार्ग मिलेगा। गुरुवर, इस पेड़ में पूर्णिमा की रात को चमकने के अलावा और क्या विशेष बात है? उत्तम प्रश्न कुंवर प्रताप। ये वृक्ष आपको प्रसिद्ध बनफासा पुष्पों के क्षेत्र में मिलेगा। ये पुष्प अपने लौकिक और अद्भुत सुगंध के लिए विश्व विख्यात हैं। जो विद्यार्थी सबसे पहले इस वृक्ष तक पहुंचकर मां सरस्वती के पूजन के लिए बनफासा पुष्पों को एकत्रित करेगा, उसे इस अभियान के मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक मिलेंगे। और इस अभियान की सफलता हेतु हमारे स्वर्ण जड़ित कंजरी भी पुरस्कार स्वरूप मिलेगी, जो इसी वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि किसी समस्या के सामने आपको ऐसा लगे कि आप इस समस्या का सामना नहीं कर सकते, तो आपको ध्वनि यंत्र प्रयोग में लाना होगा, जो आपको अभी दिया जाएगा। ध्वनि यंत्र का प्रयोग करते ही हमारा बचाव दल आपकी रक्षा के लिए आ जाएगा, किंतु इस अभियान से बाहर करके आपको गुरुकुल भेज दिया जाएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे गुरुवर कि हम इस बचाव यंत्र का प्रयोग ही ना करें। हमें आप सबसे यही अपेक्षा है, विशेषकर आपसे कुंवर प्रताप। जंगल अभियान आरंभ किया जाए। सुनो तुम लोग, शक्ति सिंह को हारने की बात से ही घृणा है, इसलिए जिसे भी जीतना है वे सब चुपचाप हमारे पीछे आ जाइए, और जंगल में आप सब वैसा ही करेंगे जैसा हम कहेंगे। रुको बेनीदास, कहाँ जा रहे हैं आप? हमें इस अभियान में सभी की क्षमताओं का सम्मान करना है, एक दूसरे का साथ देना है, और यदि किसी की बात बुरी लगी हो तो उससे उलझना नहीं है। हमें एक साथ मिलकर आगे चलना है, तभी तो इसे हमारा अभियान कहा जाएगा। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ बेनीदास, हाँ बाबूजी। सुनो,
राणा जी को करके दिखाओ कि जब कोई व्यक्ति अपने खंजर से अपना गला काटेगा तो वो कैसे काटेगा। ये लो जी, मात्र करके दिखाना है। हुकुम। ये देखिए राणा, जब कोई आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने ही खंजर से अपना गला काटेगा तो चीरा इस तरह से आड़ा आएगा। यदि मैं इसके गले के पीछे से खंजर चलाऊंगा तो चीरा इस तरह से टेढ़ा आएगा। राणा जी, रावत जी, कहीं आप हमें यह तो नहीं बताना चाहते कि अहमद के गले पर जो चीरा था वो टेढ़ा था? जी राणा जी, का तो अर्थ ये हुआ कि इसका अर्थ ये है कि पहले किसी ने अहमद को उसके खंजर से मारा और उसके बाद मरे हुए अहमद के गले पर जोंके डालकर यह दिखाने का प्रयास किया कि अहमद ने अपनी ही जोंकों से आत्महत्या की। इसका तो अर्थ ये हुआ रावत जी कि जिस हत्यारे ने हमारे विश्वास पात्र अहमद की हत्या की है वो आज भी मेवाड़ में स्वतंत्र घूम रहा है और कभी भी कुंवर प्रताप पर दोबारा वार कर सकता है। हुक्म। हम अभी गुरुकुल जाएंगे और वहां से कुंवर प्रताप को महल में वापस लाकर उनकी विशेष सुरक्षा करवाएंगे। चलिए। हुकुम। बाबूजी राज प्रताप और उनके साथ इस समय गुरुकुल में कोई नहीं है। क्या? जी हुकुम। गुरुदेव राघवेंद्र जी ने सभी जगह यह प्रसारित करवा चुके हैं समाचार कि उनके साथ एक विशेष अभियान के लिए सभी छात्र गुरुकुल के जंगल जाएंगे। हुकुम, एक संदेश पत्र आया है। आचार्य राघवेंद्र का संदेश है राणा जी। पढ़िए रावत जी। मेवाड़ नरेश महाराणा उदय सिंह को आचार्य राघवेंद्र का सादर प्रणाम और आशीर्वाद स्वीकार। मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं राणा जी की ये कटु सत्य कि अभी भी मेरे शिष्य की हत्या का प्रयास करने वाला हत्यारा हमारे राज्य में स्वतंत्र घूमता रहे, मेरी आत्मा ये स्थिति स्वीकार नहीं कर पा रही। क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए इस अभियान के लिए मैं आपकी पूर्वानुमति नहीं ले पाया। इसका मुझे खेद है राणा जी। पर ये सच है राणा जी कि इस जंगल अभियान में मैंने बाबूजी राज प्रताप का ही प्रलोभन देकर उनके हत्यारे को फंसाने का चाल बनाया। मैं आपको आश्वासन ही नहीं बल्कि वचन देता हूं राणा जी की बाबूजी राज को इस अभियान में कोई हानि नहीं होगी। सम्मान सहित आचार्य राघवेंद्र। आचार्य जी का इतना दुस्साहस, क्या वो भूल गए कि कुंवर प्रताप उनके शिष्य होने से पहले मेवाड़ के राजकुमार हैं, हमारे बेटे हैं, मेवाड़ का भविष्य। उनकी हिम्मत कैसे हुई कुंवर प्रताप का जीवन दांव पर लगाने की? रावत जी, हुक्म। हमारी विशेष टुकड़ी तैयार कीजिए, हम स्वयं जंगल जाएंगे। जी राणा जी। रात्रि जंगल अभियान का समाचार फैला दिया आपने चारों ओर। जी गुरुदेव। अत्यधिक लोगों को पता चलना चाहिए कि कुंवर प्रताप जंगल में सुदूर पूर्व की ओर जा रहे हैं। जी गुरुदेव। गुरुवर, आपकी तैयारी देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी अभियान में नहीं, किसी युद्ध में जा रहे हैं। उत्सुकता के लिए क्षमा चाहता हूँ गुरुवर, पर अचानक से रात के इस जंगल अभियान में क्या विशेष है? वो भी तब जब बाबूजी राज प्रताप के प्राण पहले से ही संकट में हों। इसी कारणवश हमने इस अभियान का आयोजन किया। मैं समझा नहीं गुरुवर। मियां अहमद ने कुंवर प्रताप को मारने का प्रयास किया। इसके सत्य पे हमें आरंभ से ही संदेह है, किंतु जब कुंवर प्रताप ने हमें बताया किस प्रकार मियां अहमद ने अपनी जान पर खेलकर शिकार के समय उनकी रक्षा की, उसी के पश्चात हमारा संदेह पक्के विश्वास में बदल गया कि हो ना हो मियां अहमद कुंवर प्रताप की जान नहीं ले सकते, अर्थात कोई और है जिसने कुंवर प्रताप को मारने का षड्यंत्र रचा। इसी कारणवश हमने आपको आदेश दिया कि जंगल अभियान का समाचार चारों ओर फैला दो, ताकि इस व्यक्ति को लगे कि ये उचित अवसर है कुंवर प्रताप को मारने का और वो उन पर हमला करे। समझ गया गुरुवर। किंतु ध्यान रहे, इस बारे में शिष्यों को ना पता चले।
अथवा उनके जीवन पे भी अकारण संकट आ सकता है। जी गुरुवर। उत्तम। जैसा गुरुवर ने बताया था, वो पहला मार्गदर्शन ध्वज उसे यहीं कहीं होना चाहिए। बाजीराज प्रताप, हमें बहुत डर लग रहा है। क्या हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकते हैं? जिससे डर के रुकना है रुके, जा रहे हैं हम आगे। डरपोक हो आप सब, और अगर सूरज निकल गया तो कहीं नहीं निकलने वाला हमें वो पेड़। भाई शक्ति रुकिए। बाजीराज, तो बाजीराज शक्ति तो रुके ही नहीं। जाने दो इसे वेणीदास, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ वेणीदास, डर गए क्या? हम अभी छोटा रास्ता पकड़कर इन्हें पीछे छोड़ते हैं। ठहरिए वेणीदास, पत्तियों का रंग कुछ हल्का लग रहा है। तो पता नहीं, पर कुछ तो। अब हम रुकने नहीं वाले बाबूजीराज। वेणीदास, वेणीदास, वेणीदास रुकिए। बाबूजीराज, मित्रों, 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 बाबूजीराज बचाइए, बाबूजीराज बचाइए। वेणीदास, बचाइए मित्रों, बाबूजीराज। क्या हुआ वेणीदास? बाबूजीराज, हमें बहुत पीड़ा हो रही है बाबूजीराज। मित्रों, हमें छोड़कर मत जाना मित्रों। हाँ वेणीदास, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अगर यहाँ का हमें कोई तुलसी का पौधा मिल जाए तो हमारी पीड़ा कम हो सकती है। चक्रपाणी, एक काम कीजिए, आप सब इनका ख्याल रखिए, हम बस अभी आए। जी बाबूजीराज। बाबूजीराज बचाइए। नहीं, अब क्यों बजाया इसे? ये लीजिए चक्रपाणी, हम ले आए तुलसी का पौधा, ये लीजिए। बाबूजीराज, वो देखो, ध्वज, पहला मार्गदर्शन चिन्ह। जाइए बाबूजीराज प्रताप, आप जाइए उस ध्वज तक। ध्यान रखिएगा। भाई शक्ति, जरा जोर से पढ़िए ना, ताकि हम सबको भी पता चल जाए कि आगे कैसे जाना है। खुद पढ़ लीजिए ना, हम तो चले। हमें यहाँ से पहले झरने की ओर जाना है, फिर वहां से बड़े बरगद से बाएं जाकर दाएं मुड़ना है। क्यों बाबूजीराज शक्ति? जाइए। मार्ग ही नहीं दिख रहा है आगे। और वैसे भी मान सिंह, आप तो हमें सबसे बलिष्ठ हो ना, फिर आप ही क्यों नहीं भेद के दिखाते इस पत्तियों की दीवार को? अभी दिखाते हैं। मान सिंह, यहाँ और कोई मार्ग जरूर होगा। गुरुवर के निर्देश गलत नहीं हो सकते। बाबूजीराज प्रताप, हम अपने खंजर के वार से इन सबको काट सकते हैं, देखिए। पर मान सिंह, क्यों बाबूजीराज शक्ति, क्या कह रहे थे हम? अरे कोई मानसिंह को बचाओ। घबराइए मत मान सिंह, हम निकालते हैं आपको। नहीं मत, क्यों बचा रही है ऐसे? अब हमसे और नहीं होगा। पता नहीं आगे और कितने सारे चाल हो गए। हमें नहीं मरना है, आप लोग को जाना है तो आप लोग जाइए। हाँ हाँ, चलो चलो। देखो थोड़ा, परिया से एक बार अच्छा लगता है, बार बार शेर की आवाज निकालना बंद करो। चक्रपाणी, इस बार तो हमने कुछ नहीं किया।
ये सचमुच शेर की आवाज है। घबराइए मत चक्रपाणी, हमें मिलकर सामना करना होगा। हमारे मामूसा ने शेर के शिकार की विधि हमें बताई है। आप घबराइए मत। रुकिए रुकिए, ये क्या कर दिया आपने? क्यों बजा दिया आप लोगों ने ये? अब तो शेर की दहाड़ की आवाज भी बंद हो चुकी है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खुद ही चला गया होगा अपने दूसरे मार्ग पर। डर गया था ना बाबूजी प्रताप, पर कोई बात नहीं, आप आगे चले जाए। जल्दी से बाबूजी शक्ति को पकड़ो। जाओ। बाबा जी, कुंवर प्रताप के हत्यारे का सर काटने से पहले हमारी तलवार उस आचार्य का सीना चीर देगी। राणा जी, समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है कि आचार्य राघवेंद्र ने आपसे बिना पूछे ऐसा कदम उठाया तो क्यों? लो, आगे तुम दोनों भी दूसरे पड़ाव तक। बाबूजी शक्ति, लगता है आपने पत्थर तो ढूंढ लिया है। हाँ, पर यहाँ से आगे कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा होगा। उस तालाब के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है यहाँ पर। हमें तो लगता है गुरुजी हमें भटकाना चाहते थे। नहीं भाई शक्ति, गुरु ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। दिशा निर्देश यही कहीं होना चाहिए। यहाँ से मात्र 20 पग पर है तालाब। चलिए। ये देखो बाबूजी शक्ति, आइए और अपना मार्ग खुद ढूंढिए। छोड़ो ना दूधा, हम सब मिलकर आगे चलते हैं। उस आलोक की दमकते पेड़ से पहले ये तालाब ही हमारा अंतिम पड़ाव है। इसके लिए उस पेड़ के लिए दिशा संकेत यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढिए ढूंढिए दूधा। वो देखिए दादा भाई, क्या तैर रहा है वो तालाब में। ये लीजिए, हम देख कर आते। सबसे पहले हमें जलमार्ग पार कर रहे हैं और फिर दिशा चिन्हों की सहायता से हमें उस पेड़ तक पहुंचना है। तो फिर चलो दूधा। ये क्या किया आपने दूधा? यहाँ तक पहुँचने के बाद इसे बचाने की क्या आवश्यकता थी? हमें पानी से ही भय लगता है, जाने उसमें कैसे कैसे जीव जंतु होते हैं। तो क्या हुआ दूधा, हम आपकी सहायता कर लेते। हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता बाबूजी बाज। जाइए आप दोनों। अपना ध्यान रखिएगा। शांतनु, शांतनु तुम हो यहाँ पे? आगे है वो। बचाओ भाई शक्ति, दादा भाई हमें बचाओ, भाई बचाओ। भाई शक्ति, आप यहाँ पर कैसे आ गए? मेरे लकड़ी से पैर फिसल गया दादा भाई। यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, हमें जल्दी से बाहर निकालिए दादा भाई। चिंता मत कीजिए भाई शक्ति, हम अभी कुछ करते हैं। घबराइए मत। पहले यही रुक के इस गुरु का खात्मा कर दूं। नहीं, तब तक ही प्रताप निकल जाए। कोई है यहाँ। ये लीजिए भाई शक्ति, इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। जी, संभाल के। हाँ दादा भाई, गुरुजी ने आपकी आवाज नहीं सुनी ना? हमें पता नहीं कि वे कहाँ हैं, पर हमें केवल इतना पता है कि हमें आपको यहाँ से बाहर निकालना है और हम आपको बाहर निकाल कर भी रहेंगे भाई शक्ति। आइए, संभाल के। अरे संभाल के शक्ति। हाँ, बस यही मौका है प्रताप का खात्मा करने का। वो प्रताप सिंह का चेष्टा नहीं कराएंगे। हम यहाँ तुम्हारा अंत करने आए हैं। हमारे आश्रम में घुसपैठ करने का साहस तुमने किया कैसे? आइए।
आप ठीक तो है ना भाई शक्ति? चलिए अब उस दिव्य पेड़ के पास चले, पास ही होगा दिव्य। नहीं, अब हम और आगे नहीं जा सकते दादा भाई। पर क्यों भाई शक्ति? दादा भाई, हम उस पेड़ तक अपने बलबूते पर पहुंचना चाहते थे, पर संयोग ने फिर से आपका साथ दिया। अब हम और आगे नहीं जा सकते। नहीं नहीं भाई शक्ति, आप ऐसा मत सोचिए। जाइए। इब्राहिम खान, तुम्हारा खेल समाप्त। ये जाल हमने बिछाया था प्रताप के लिए, लेकिन फंस तुम गए। अब देखते हैं कि प्रताप को हमसे कौन बचाएगा। इब्राहिम खान, हम तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। इब्राहिम खान, गुरुदेव, अब आप यहां से भाग नहीं सकते। अगर आपने भागने की नाकाम कोशिश की तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इब्राहिम खान, इब्राहिम खान, एक लिंक से सहायता कीजिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी प्रताप कहाँ है? बाबूजी जंगल की ओर गए हुकुम। क्या? और गुरुजी ने मैं यहाँ रुकने का आदेश दिया है। कुंवर प्रताप किस ओर गए? इस ओर हुकुम। बाबा जी चले। दिशा निर्देश के तो अनुसार तालाब यहीं पर होना चाहिए, और तालाब के उत्तरी भाग में वो चमकने वाला पेड़, पर हमें यहाँ तो कोई तालाब नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ आ गए हम? प्रताप, गुरुवर, आप? अच्छा आप यहाँ पर उचित समय पर आ गए। हम बस यहाँ पर वो चमकने वाला पेड़ ढूंढ रहे थे। अब यहां तुम्हें चमकने वाला पेड़ नहीं, चमकने वाली मौत मिलेगी। क्या? लेकिन उससे पहले अपने आप को थोड़ा तरोताजा कर, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने हमें बहुत थका दिया है। बाबूजी राज प्रताप अपने अश्व में काठी बांध रहे थे। उस दिन इब्राहिम जी भी वहां उपस्थित थे। इसका मतलब आप नहीं, हमारे अहमद काका को मारा है। क्यों मारा? क्यों क्यों मारा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? क्यों? बेवकूफ था वो बूढ़ा अहमद, सर पर वतन परस्ती का भूत सवार था। मारना तो तुम्हें चाहते थे, लेकिन मारा हो गया। इब्राहिम खान, आपने यहाँ आकर हमें ये सब बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। इसका दर्द आपको अवश्य ही मिलेगा। उमर प्रताप, अपने उस्ताद से उस्तादी, अब इस जंगल में सिर्फ हम और तुम है। ये तुम्हारा जीवन है ना? ये प्रताप, मुझे मुझसे कुछ बचा नहीं सकता प्रताप। पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अपने पांव जमा कर रख, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल। मेरे दांव मुझ पर ही आसमानी हो गुरु प्रताप। ये तो मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे जैसे काबिल शहजादों को मारने का मजा ही कुछ और है। गौर शक्ति, इस रस्सी को खोलिए। गौर शक्ति, शीघ्रता दिखाइए, जल्दी इस रस्सी को खोलिए।
रस्सी खोलिए जल्दी। पर आप उतरेंगे कैसे? अब हमारी चिंता मत करो, आप रस्सी खोलिए जल्दी। हमें इस क्षण कुंवर प्रताप के पास जाना है। ये वृक्ष आपको प्रसिद्ध बनफासा पुष्पों के क्षेत्र में मिलेगा। स्वर्ण जड़ित कंजरी भी जो इसी वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जिस तरह तेरे अहमद मियां को मारा था, ठीक उसी तरह तेरे इस मेवाड़ को खत्म करूंगे। मेवाड़ का तो तुम बाल भी बाका नहीं कर पाओगे इब्राहिम खान। इब्राहिम खान, प्रणाम गुरुवर। आप ठीक है ना? गुरुवर, आपका पैरों। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, गुरुजी, कुंवर प्रताप आप ठीक तो है ना? राजा जी को बुलाए जाए, जल्दी बुलाओ। प्रणाम राणा जी। प्रणाम आचार्य जी। जब हमने आपका संदेश सुना आचार्य जी, तब हमने निर्णय लिया था कि आपको सर्वोच्च दंड देंगे, परंतु जिस तरह आपने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर हमारे पुत्र कुंवर प्रताप के प्राणों की रक्षा की, हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद राणा जी। कुंवर प्रताप के जीवन के संकट अब समाप्त हुए। गुरुवर, ये आपकी खजरी। ये आपका पुरस्कार है, इसे आप ही रखिए। धन्यवाद। चलिए आचार्य जी। अभी टली नहीं लगा, मौत तो अब आई है तुम्हारी। If you want to enjoy more Yodha TV content like this,
Please subscribe to our channel and click the bell icon.